बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 हमारा सेट्स एंड फंक्शंस के बारे में है। सेट्स के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ हम इनके बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनके यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज नंबर है 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ x इज इक्वल टू 1479 एंड y इज इक्वल टू 2459 देन फाइंड x यूनियन y। अब हमने x यूनियन y लेना है स्टूडेंट, तो हम इस तरह दोबारा लिखेंगे x यूनियन y, x का सेट लिखेंगे, यूनियन y का सेट लिखेंगे, फिर हम इन दोनों में से वो तमाम जो हैं एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे लिख लेंगे। आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स के यूनियन में दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो लिखे जाते हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि सेट्स जो हैं उनमें कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होता, इसलिए हमने इन दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को यहाँ पे लिख लिया है, लेकिन कोई भी एलिमेंट जो है वो हम रिपीट नहीं करेंगे। जैसा कि 4 और 9 इसमें भी है, 4 और 9 इसमें भी है, लेकिन हम यहाँ पे उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे और ये आपके पास जो सेट है वो x यूनियन y का आ गया। अब हम लेंगे x इंटरसेक्शन y। x इंटरसेक्शन y में है कि हमने इनके कॉमन जो हैं वो दोनों में से वो आदाद लेने हैं, तो हम लेंगे x का सेट और इंटरसेक्शन y का सेट। अब इन दोनों में से आपने जो कॉमन है वो आपने यहाँ पे लेने हैं। आप देखें 4 और 9 इस सेट में भी है, 4 और 9 इधर भी है, तो हम इन दोनों को कॉमन ले लेंगे और ये आपके पास जो सेट हासिल हुआ है ये x इंटरसेक्शन y है। तीसरा पार्ट देखते हैं स्टूडेंट हम y यूनियन x का। y यूनियन x में आपने क्या करना है, y सेट को पहले लिखना है, यूनियन x सेट को बाद में लिखना है। एलिमेंट्स हमारे पास वही हैं जो पहले x और y के थे, उन्हीं एलिमेंट्स में से हमने इनका यूनियन लेना है, तो हम इन तमाम अरकान को, तमाम एलिमेंट्स को यहाँ पे लिख लेंगे। इनको हमने तरतीब से लिखना है, लेकिन कोई भी एलिमेंट जो हमारे पास 2 दफ़ा है उसको हमने सिर्फ एक ही दफ़ा लिखना है। तो y यूनियन x जो है वो हमारे पास सेट आ गया 1 2 4 5 7 9। अब हम लेंगे y इंटरसेक्शन x। अब देखिए इसमें भी हमने पहले y सेट लिखना है, फिर इंटरसेक्शन x सेट लिखना है। इन दोनों में से एलिमेंट हमारे सेम हैं। अब इन दोनों में से हमने जो कॉमन है वो लेना है, यानी कि इंटरसेक्शन लेना है। तो इसमें से 4 और 9 दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ पे 4 और 9 जो है वो सेट लेते हैं, जो कि हमारा y इंटरसेक्शन x है। स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, इफ़ x इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17। स्टूडेंट, इसमें आप देखें कि x सेट ऑफ प्राइम नंबर जो है, सेट ऑफ प्राइम नंबर आपको पता है कि 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 ऐसे नंबर जो अपने अलावा किसी और नंबर पर डिवाइड ना हो, उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएंगे नंबर हमारे पास। इसमें आपने लेना है, देखें कि लेस देन और इक्वल टू 17। लेस देन यानी कि 17 से नीचे लेने हैं हमने, और हमने 17 को शामिल करना है, और इक्वल टू का मतलब है कि आपने 17 को भी शामिल करना है, और 17 से जो नीचे नंबर हैं, कम नंबर हैं, आपने उनको लेना है, यानी कि 2 3 5 7 11 13 और 17। इसी तरह आप देखें y सेट जो है वो है सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता है कि 1 2 3, तो ये हमने लेने हैं पहले 12। तो आप देखें ये आ जाएगा 1 2 3 4 और ये 12 तक आ जाएगा। ठीक है, अब आपने मालूम क्या करना है, x यूनियन y। x यूनियन y लिख के आपने पहले x का सेट लिखना है, फिर यूनियन y का सेट लिखना है, फिर आपने इन तमाम के अरकान को यहाँ पर लिख लेना है। अब देखें, एक तो है सेट आपके पास 2 3 5 17 तक है, दूसरा है 1 2 3 4 12 तक है। तो आपने ये 12 तक लिख के उसके बाद जो है आपको पता है कि इधर 13 और ये 17 है, तो ये x यूनियन y सेट आ जाएगा। अब हम लेते हैं y यूनियन x सेट। तो स्टूडेंट देखें, जैसे कम्यूटेटिव लॉ है कि x यूनियन y लें या y यूनियन x लें, आप इस सेट को पहले रखें y को या x को पहले रखें, आपके पास उनका यूनियन जो है वो सेम आएगा और इंटरसेक्शन भी सेम आएगा। अब देखें y यूनियन x है हमारे पास 1 2 3 12 तक है, यूनियन जो है वो x की वैल्यू है वो 2 3 5 7 ये 17 तक है। इनका आपने यूनियन लेना है, तो 1 से लेके आपने 12 तक लिख लेना है, ये सारा सेट आ जाएगा, और जो इसके एक्स्ट्रा हैं ये 3 2 13 और 17 ये आ जाएगा।
अब हम लेते हैं स्टूडेंट थर्ड पार्ट में है x इंटरसेक्ट y। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन लेनी है आपने, यानी कि जो कॉमन अदाद हैं वो लेने हैं। हम x इंटरसेक्ट y लेंगे तो x के एलिमेंट लिखेंगे, इंटरसेक्शन y के एलिमेंट लिखेंगे, दोनों में से जो कॉमन होंगे हम वो यहाँ पे लिख लेंगे। दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, आप देखें ये तो 17 तक है और ये 12 तक है। 12 तक तो जो इनके कॉमन है वो आपने लिख लिए, यानी कि 2, 3, 5, 7 और 11। अब आते हैं हम y इंटरसेक्शन x की तरफ, यानी कि हमने y सेट पहले लिख लिया, इंटरसेक्शन x सेट बाद में लिखा है। आप देखें स्टूडेंट, इन दोनों के नंबर वही कॉमन हैं जो इस सेट में थे, तो हम उन्हीं को लिख लेंगे 2, 3, 5, 7, 11। ये इनका इंटरसेक्शन सेट आ गया y इंटरसेक्शन x। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है इफ़ x इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, y इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर्स और t इज इक्वल टू ऑड नंबर, देन फाइंड x यूनियन y। इसमें हम x यूनियन y लेंगे तो x जो है एम्प्टी सेट है, यूनियन y जो है वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि पॉजिटिव 1, 2, 3, 4 और सो ऑन सो फोर्थ। अब आप देखें इन दोनों का अगर आप यूनियन लें तो हमारे पास ये सेट आ जाएगा, क्योंकि ये तो एम्प्टी सेट है तो इसलिए हम सारा ये सेट लिखेंगे। आप इस तरह भी लिख सकते हैं और आप इक्वल टू y भी लिख सकते हैं, यानी कि आंसर में आप ये भी लिख सकते हैं या ये भी, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। इसी तरह आप लिखेंगे x यूनियन t। अब t आपको पता है कि ऑड नंबर है, तो x जो है वो एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट यूनियन ये ऑड नंबर का सेट है, तो ऑड नंबर जो है वो आ जाएगा आपका यूनियन। आप ऑड नंबर भी लिख सकते हैं सारे और इसकी जगह आप t भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक ही चीज़ है। इसी तरह आप लेंगे y यूनियन t, यानी कि y जो है वो आपके पास है नेचुरल नंबर और t जो है वो आपके पास आ जाएगा ऑड नंबर। तो आपने इन दोनों में ये जो इस दफ़ा मैंने अब इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स में पॉजिटिव नहीं लिखा, साइन नहीं दिया, क्योंकि ये ऐसे ही लिखें तो ये पॉजिटिव ही कंसीडर होता है, इसलिए मैंने पॉजिटिव का साइन इनके साथ नहीं लिखा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये भी पॉजिटिव ऑड नंबर हैं, तो इसलिए मैं इन दोनों के साथ पॉजिटिव का साइन नहीं लिखा। अब आप इन दोनों में से इन दोनों को यूनियन जब लिखेंगे तो आप देखें 1, 2, 3, 4, 5 यही सारे जो हैं वो इंटीजर्स जो आ जाएंगे, क्योंकि ऑड नंबर सारे इसमें शामिल हैं, तो इसकी जगह आप y सेट भी लिख सकते हैं। इसी तरह आ जाए अब x इंटरसेक्शन y। x इंटरसेक्शन y में देखें x तो हमारे पास एम्प्टी सेट है और y जो है वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो इन दोनों में कॉमन जो है वो कुछ भी नहीं है, इसलिए हमारे पास जो है इनका इंटरसेक्शन जो है वो एक एम्प्टी सेट आएगा। एम्प्टी सेट में आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इसकी जगह आप x सेट भी लिख सकते हैं। इसी तरह x इंटरसेक्शन t, यानी कि एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन ऑड नंबर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर नंबर्स आ जाएंगे, तो इन दोनों में भी आपके पास स्टूडेंट्स कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो हम इसकी जगह एम्प्टी सेट जो है वो लिख देंगे। ये भी एम्प्टी सेट है और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसका y इंटरसेक्शन t है। y इंटरसेक्शन t में आप देखें y सेट है आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स का और इंटरसेक्शन और t जो है वो आपके पास है पॉजिटिव ऑड नंबर्स का। इन दोनों में से जब आपने इंटरसेक्शन लेना है तो आपके पास ऑड नंबर जो है वो आ जाएंगे, क्योंकि इसमें तमाम के तमाम ऑड नंबर जो है वो इसमें शामिल हैं। यहाँ पे आप इंटरसेक्शन इसकी ऑड नंबर लिख देंगे या उसकी जगह t लिख देंगे। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ u इज इक्वल टू x such that x belongs to natural number whereas 3x greater than 3 and less than or equal to 25। स्टूडेंट इसको हम सेट बिल्डिंग फॉर्म भी कहते हैं और इसको इस तरह पढ़ना है, जब आपने इसको लिखना है तो आपने x के तमाम एलिमेंट जो है वो लेने हैं नेचुरल नंबर से, यानी कि हमारा सेट किन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होगा, कुदरती अदाद पर, नेचुरल नंबर पर, और वो स्टार्ट कहाँ से होंगे, वो 3 से अबव से स्टार्ट होंगे, यानी कि 3 जो है वो उससे ग्रेटर आएगा, 3 उसमें शामिल नहीं होगा, और ये इक्वल टू और लेस देन 25 है, यानी कि वो 25 जो है उसमें शामिल होगा। इक्वल टू है तो ये 25 इसमें शामिल होगा। तो हमारा जो ये सेट है वो कुछ इस तरह बनेगा कि 4, 5, 6, 7, 8 और आगे सो ऑन सो फॉर 25, यानी कि ये सेट 3 से अबव और 25 तक होगा सेट हमारा U। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर whereas
x जो है वो ग्रेटर देन है 8 से एंड लेस देन है 25 से। अब स्टूडेंट आप देखें कि ये जो हमारे पास सेट होगा वो सेट तमाम का तमाम बिलोंग करेगा प्राइम नंबर से, और उसमें जो स्टार्ट होगा वो 8 से या 8 से अबव होगा, यानी कि 8 से जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो कौन सा होगा, 11। तो ये सेट स्टार्ट होगा 11 से, और ये लेस देन होगा 25 से, यानी कि 25 उसमें शामिल नहीं होगा। तो हमारे पास सेट आ जाएगा x जो है वो कुछ इस तरह 11, 13, 17, 19, 23। ये देखिए अब ये ग्रेटर देन 8 है और लेस देन 25 है। नेक्स्ट देखें हमारे पास सेट है y इज इक्वल टू 8 सच दैट 8 बिलोंग्स टू होल नंबर वेयर एज x लेस दैन ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 4 लेस दैन एंड इक्वल टू 17। यानी कि जो हमारा सेट है वो होल नंबर पर मुश्तमिल होगा और उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो 4 से स्टार्ट होकर 17 तक होंगे। तो सेट हमारा कुछ इस तरह होगा 4, 5, 6, 7, 8 और 17 तक। तो हमने अब ये तीनों सेट जो हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। क्वेश्चन में हमारे पास यू सेट इस तरह है जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और मैंने सिंपल तरीके से लिख दिया है। एक्स जो है वो इस तरह लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हमने उसको सिंपल तरीके से लिख लिया है, और वाई जो है वो बुक पे इस तरह लिखा हुआ है और हमने इसको सिंपल तरीके से खोल के इस तरह लिख लिया है। ये इसकी टेबलर फॉर्म है और ये इसकी सेट बिल्डिंग फॉर्म है। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स यूनियन वाई के इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट की। तो x यूनियन y का कंप्लीमेंट हम कुछ इस तरह लेंगे कि हम पहले x यूनियन y लेंगे। x यूनियन y हमने लिया, पहले हमने x के सेट को लिखा, फिर हमने यूनियन y के एलिमेंट्स को लिखा। अब देखें इन दोनों में यूनियन हमारे पास क्या है कि हमने तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर लिख दिए हैं। तो ये देखें 4 से ये स्टार्ट हो रहे हैं, 4, 5, 6, 17 तक। उसके बाद ये 19 और 20 आ गया, 23 आ गया, ठीक है। ये आ गया x यूनियन y। अब हमने लेना है x यूनियन y का कंप्लीमेंट, ये लेंगे हम, यानी कि u माइनस x यूनियन y, ठीक है। तो x यूनियन y जो है वो लेना है हमने, तो हमने सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो u के लिख लेने हैं, फिर हमने माइनस लिखना है, फिर हमने x यूनियन y के एलिमेंट लिखने हैं। अब हमारे पास जो सेट हासिल होगा वो ऐसे एलिमेंट होंगे जो u में तो होंगे लेकिन x यूनियन y के नहीं होंगे, यानी कि इस सेट में से आपने ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो एलिमिनेट कर देने हैं। 4 से लेके आप देखें यहाँ पर ये जो एलिमेंट दोनों में है ये हम नहीं लिखेंगे, 5 दोनों में है हम नहीं लिखेंगे, 6 यानी कि तमाम एलिमेंट्स जो इसमें भी हैं इसमें भी हैं वो हम नहीं लिखेंगे। हम ऐसे एलिमेंट लिखेंगे जो इसमें हैं लेकिन इसमें नहीं है। अब 17 के बाद देखें आपके पास आ जाएगा 18 यहाँ नहीं है लेकिन इसमें है, हमने लिख दिया। फिर हम लिखेंगे इसके बाद कौन सा एलिमेंट आएगा, 20, फिर आएगा 21, 22 और फिर 23 इसमें है वो हम नहीं लिखेंगे, और हम लिखेंगे 24 और फिर लिखेंगे आखिर में 25। ये वो तमाम एलिमेंट हैं जो इसमें तो हैं लेकिन इसमें नहीं हैं, और ये हमारा सेट आ गया x यूनियन y का कंप्लीमेंट। नेक्स्ट हम लेंगे स्टूडेंट x कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे x का कंप्लीमेंट। x का कंप्लीमेंट जो है वो ऐसा सेट होगा जो u माइनस x पर मुश्तमिल होगा, यानी कि u सेट माइनस x सेट। हमने ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो u में हैं लेकिन x में नहीं है। आप देखें 4 से लेकर 25 तक तमाम लिखने हैं, उसमें से सिर्फ ये 5 जो है वो आप स्किप कर दें। ये देखिए सारे एलिमेंट मैंने लिख लिए हैं, सिर्फ उसमें ये 4 जो हैं एलिमेंट वो हमने नहीं लिखे। तो ये हमारा कौन सा सेट आ गया, x कंप्लीमेंट। अब हम लेते हैं y कंप्लीमेंट। y कंप्लीमेंट में ऐसे आएगा सेट कि u माइनस y, u सेट आ जाएगा यानी कि यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, माइनस y सेट आ जाएगा। अब आपने स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सल सेट के तमाम एलिमेंट्स को लिख लेना है, उसमें से स्किप हमने कौन से करने हैं, जो ये एलिमेंट्स इसके हैं। अब देखें यहाँ 4, 5, 6 से लेके 17 तक तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो स्किप हो जाएंगे और आपके पास क्या रह जाएगा, 18, 19, 21 और फिर 25 तक। ये आ जाएगा हमारे पास y कंप्लीमेंट।
अब हम लेंगे एक्स कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कम्प्लीमेंट, उसमें हमारे पास इन दोनों सेट्स के इंटरसेक्शन आ जाएगा, यानी कि कॉमन आ जाएंगे। आप देखें ये 18, 19 नहीं आएगा क्योंकि उसमें नहीं है, 20, 21 और ये भी 25 तक आ जाएगा हमारे पास। और आप देखें ये दोनों सेट जो हैं वो सेम आए हैं। अब हम लेते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई का कम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम लेंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स का सेट लेंगे, इंटरसेक्शन वाई का सेट लेंगे, इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन है हम वो लेंगे। तो हमारे पास कॉमन क्या है, 11, 13 और 17, ये हमारे पास आ गया एक्स कम्प्लीमेंट वाई। अब हम लेंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई आ गया। अब हम लेंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई का कम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा u माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। यूनिवर्सल सेट में से आपने ये वाला सेट जो है वो स्किप कर देना है। तो स्टूडेंट अब देखें इसमें से जब हम ये माइनस करेंगे तो ये तमाम एलिमेंट जो हैं वो हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। उसमें से सिर्फ हमने ये 3 एलिमेंट्स जो हैं वो नहीं लिखने, यानी कि हमने 4 से लेके 25 तक तमाम एलिमेंट लिख लिए हैं, लेकिन इनमें हमने कौन कौन से एलिमेंट नहीं लिखे, 11 नहीं लिखा यहाँ पे, 13 नहीं लिखा यहाँ पे और 17 नहीं लिखा यहाँ पे, बाकी हमने तमाम एलिमेंट लिख दिए हैं। अब देखें नेक्स्ट जो है वो है एक्स कम्प्लीमेंट यूनियन वाई कम्प्लीमेंट। इसमें स्टूडेंट हमने एक्स कम्प्लीमेंट लिया है, ये जो हम पहले ले चुके हैं थर्ड पार्ट में, एक्स कम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिख लिए हैं एक्स सेट के, फिर हमने वाई कम्प्लीमेंट का सेट लिख लिया है। अब हम इन दोनों का यूनियन लिखते हैं, तो एक्स कम्प्लीमेंट यूनियन वाई कम्प्लीमेंट। तो हमने तमाम अरकान जो हैं वो लिख लिए एक्स कम्प्लीमेंट के और यूनियन तमाम एलिमेंट लिख लिए हमने वाई कम्प्लीमेंट के, इन दोनों का यूनियन हमने ले लिया ये। अब देखें स्टूडेंट ये वाला आंसर जो है यानी कि एक्स कम्प्लीमेंट यूनियन वाई कम्प्लीमेंट और एक्स इंटरसेक्शन वाई का कम्प्लीमेंट, ये दोनों सेम आंसर है जिस तरह के पहले और दूसरे पार्ट का था। तो ये स्टूडेंट हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है जी इफ़ x इज इक्वल टू 2, 4, 6, 20 तक, ये हमारा सेट है इवन नंबर का। इवन नंबर जो हैं वो आपको मालूम है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये 20 तक गया। नेक्स्ट है वाई सेट जो है, वाई सेट जो है स्टूडेंट वो देखें वो है 4, 8, 12, इनको कहते हैं 4 के मल्टीपल्स, यानी कि ये तमाम अरकान इसमें शामिल हैं जो 4 पे डिवाइड होते हैं। तो ये 4 के मल्टीपल हैं, 4, 8, 12, 16, 20 और 24। अब हमने इन दोनों में से क्या चीज़ फाइंड करनी है, हमने फाइंड करना है x माइनस वाई। स्टूडेंट x माइनस वाई में x सेट लिखेंगे माइनस y सेट लिखेंगे और इनका आंसर जो है वो ऐसा सेट होगा जो एलिमेंट इसमें तो होंगे लेकिन इसमें नहीं होंगे, यानी कि हमने वो तमाम एलिमेंट लिखने हैं जो हमने इसमें से स्किप कर देने हैं y वाले। तो आप देखें 2 जो है वो लिख लिया क्योंकि इधर नहीं है, 4 दोनों में है हम नहीं लिखेंगे, 6 इधर है हमने लिख लिया, 8 जो है वो दोनों में है हम नहीं लिखेंगे। इस तरह आपको समझ आ गई होगी कि हमने कौन से एलिमेंट लिखने हैं, वो तमाम एलिमेंट जो इसमें हैं इसमें नहीं हैं। तो ये आ गया हमारे पास x माइनस वाई सेट। अब हम लेंगे y माइनस x सेट। अब इसमें देखिए स्टूडेंट हम 4 के मल्टीपल पहले लिखेंगे यानी कि सेट y माइनस सेट x। अब इसमें वो एलिमेंट लेने जो इसमें हैं लेकिन इसमें नहीं हैं। अब देखिए इसके स्टूडेंट तमाम एलिमेंट तो इसमें हैं लेकिन ये 20 तक है, 20 से आगे जो है वो 24 है, 24 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है क्योंकि सेट ही 20 तक है। तो हमारा जो है वो y माइनस एक्स सेट क्या आया, 24। अब हम करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है इफ़ a इज इक्वल टू n यानी कि नेचुरल नंबर एंड b इज इक्वल टू w यानी कि होल नंबर, देन फाइंड a माइनस b और b माइनस a। सबसे पहले हम लेंगे a माइनस b, a सेट लेंगे नेचुरल नंबर माइनस b सेट लेंगे होल नंबर। इसमें से हम तमाम वो अरकान लिखेंगे जो इसमें हैं इसमें नहीं है, लेकिन स्टूडेंट आपको मालूम है कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ 0 का फ़र्क है। ये तमाम के तमाम एलिमेंट इसमें हैं, इसलिए हमारा सेट क्या आएगा, एम्प्टी सेट। a माइनस b सेट क्या आया, एम्प्टी सेट। अब हम लेंगे b माइनस a यानी कि होल नंबर माइनस नेचुरल नंबर। तो होल नंबर सारे के सारे नेचुरल में है, नेचुरल सारे के सारे होल में है सिवाय 0 के। तो 0 जो है वो हमारा सेट आ जाएगा b माइनस a का।
तो स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज 5.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। आपने जब भी मेरी वीडियो देखनी है इसको लाइक ज़रूर करना है, और जो नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप तक पहुंच सके।